दोस्तों नमस्कार। ऑल टाइम क्लास में स्वागत है। मैं दूंगा दोस्तों आज के इस वीडियो में। दोस्तों जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो आपके काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। बोलोगे सर कि काफ़ी महत्वपूर्ण कैसे है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी मैंने वीडियो डालता हूँ वो सारा इंपोर्टेंट वीडियो डालता हूँ। जो आपकी एग्जाम से रिलेटिव है, जो आपके कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटिव मैंने वीडियो डालता हूँ। कोई भी ऐसा मेरा वीडियो नहीं है जिसमें से आपकी एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन पूछता हूँ। तो आइए मैं देखते हैं जो वीडियो अपलोड किया हूँ उसका नाम है बजट। इसका नाम क्या है? बजट है। तो बजट जो हमारे भारत में जो इस बार जो 2021 से लेकर 22 वाले जो बजट पेश किया गया हमारे वित्त मंत्री सीतारमन जी द्वारा, तो आइए हम देखते हैं कि हमारे बजट में किस प्रकार की बजट पेश किया गया है, कितने बजट पेश किया गया है। कोविड-19 के चक्कर में तो हमारे देश का पूरी इकोनॉमिक्स जो है पूरे गिर चुका है। तो इसके आधार पे हमारे वित्त मंत्री जो है क्या सुझाव दिए हैं, कैसे काम किए हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो मैंने इसे जानने से पहले कुछ आपको बताता हूँ, बेसिक के बारे में बताता हूँ कि जो बजट होती है वो बजट किस प्रकार क्या होती है। सबसे पहले बजट होता क्या है मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो बजट जो है हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसकी जो खर्चा होती है 1 साल की, यानी कि 1 साल की 1 ईयर की जो आपका लेन देन होता है हमारे इंडिया में, जो हमारे देश में जो लेन देन होती है, कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुआ, कहां से कितना इनकम हुआ, उसके बारे में इस बजट में दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का बजट है। यानी कि हम कहा जाए तो अगर हिंदी में देखा जाए खाता बुक जो होता है ना, वो खाता बुक हो गया। क्योंकि खाता बुक में देखे हुएगा कि जो हमारे लेन देन होती है, जो खर्चा होती है, उसके बारे में हम बताते हैं। तो सेम टू सेम आपका बजट जो है इस प्रकार की गवर्नमेंट की एक बजट है जो कि हमारे गवर्नमेंट के बारे में बताता है कि कितना पैसे कहाँ खर्चा हुआ और कहाँ से कितना इनकम हो, इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका है बजट जो है, बजट क्या है? बजट जो है ये क्या है, मैंने बताना चाहता हूं कि जो बजट है ये हमारा इंडिया का शब्द नहीं है। जो बजट है ये हमारा इंडिया का शब्द नहीं है, यह एक लैटिन शब्द है। यह एक क्या है? लैटिन। यह एक लैटिन शब्द है जो कि फ्रांस से लिया गया है। यह एक लैटिन शब्द है जो कि बुल्गा से लिया था, बुल्गा से लिया गया है। और बुल्गा जो है यह कहाँ की शब्द है? तो फ्रांस की। कहाँ के शब्द है दोस्तों? फ्रांस की शब्द है। और फ्रांस की शब्द है बुल्गा, और बुल्गा से ही परिवर्तित होकर के हमारा इंडिया में यह आ गया किसमें? बजट में। किसमें आ गया? तो बजट में आ गया। समझ गए? तो बजट जो क्या है, एक बुल्गा है, यानी लैटिन शब्द है। और लैटिन शब्द कहां से लिया गया है? तो बुल्गा से लिया गया है। और बुल्गा जो शब्द है यह फ्रांस की शब्द है। कहाँ के शब्द है? फ्रांस की शब्द है। और फ्रांस के जो शब्द है बुल्गा, और जो आगे चल के परिवर्तन हुआ बुल्गा को बोगेट में कहा गया, और बोगेट से परिवर्तन होकर के हमारे बजट में ये इंडिया में आते थे। क्या हो गया? बजट के रूप में परिवर्तन हो गया। तो समझ गए कि बजट क्या होता है, बजट का कार्य क्या होता है। 2 चीज मैं इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, अब आते हैं कि जो बजट है, ये जो बजट है सबसे पहले कब पेश किया गया था? हमारे इंडिया की बात करते हैं, ना कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। हम अगर इंडिया की बात बताते हैं तो इंडिया की ही बात कर रहा हूं कि जब हमारे इंडिया में बजट जब पेश किया गया था सबसे पहले 1947 में, सबसे पहले 1947 में पेश किया गया था। देश आजाद होने के बाद, देश आजाद होने के बाद ईस्ट हुआ था 1947 में। लेकिन अगर भारत की बात देखा जाए तो सबसे पहले जो है यह कब पेश किया गया था? तो कह रहा कि 18 फरवरी 1858 को पेश किया गया था। 18 फरवरी 1858 को पेश किया गया था, जिस समय ये किसके द्वारा किया गया था? तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी था, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इसके द्वारा ये लाया गया था। इसके द्वारा ये सुझाव दिया गया कि हमारे जो भारत में उस समय अंग्रेजों का शासन चलता था, तो अंग्रेजों के शासन काल में ही यह बजट के रूप दिया गया और बजट के रूप में पेश किया गया। तो जो पेश किया गया था, जो पेश किया, वो पेश करने वाला कोई और नहीं था, विल्सन था, जेम्स विल्सन था, जेम्स विल्सन। यह जेम्स विल्सन के द्वारा ये इंडिया में जो सबसे पहले 18 फरवरी 1858 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, यानी उसके अंतर्गत उसके शासन काल में जेम्स विल्सन ने यह बजट पेश किया।
इसीलिए हमारे इंडिया की अगर बजट का पिता कहा जाता है, अगर जनक कहा जाता है, तो जेम्स विल्सन को कहा जाता है। आपका पहला क्वेश्चन यहां से बनना तैयार हो जाता है, ध्यान दीजिएगा कि जेम्स, अगर क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आते हैं कि बजट का जनक या बजट का पिता किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि बजट का जो पिता है जेम्स विल्सन को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, तो हमने देख लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 18 फरवरी 1858 ईस्वी को यह लाया गया था। जेम्स विल्सन नहीं लाया था। जैसे उस समय जो वित्त मंत्री था इसके शासनकाल में, यह कौन था, जेम्स विल्सन था। जैसे हमारे अभी के देखते हैं वित्त मंत्री, जैसे श्रीमती निर्मला सीतारमण जी है, वैसे ही उस समय का जो वित्त मंत्री था कौन था, तो जेम्स विल्सन था। ठीक है, अब आइए इसके आगे देखते हैं। अब कराए देश आजाद होने के बाद, देश आजाद अगर होने के बाद अगर देखा जाए तो देश आजाद होने के बाद में ये 1947 में आया था। 1947 में सबसे पहले ये आया था। देश आजाद होने के बाद अगर हम इस स्वतंत्र रूप से हुआ था, यह हुआ था स्वतंत्रता के बाद। अगर यह गणतंत्र के बाद देखा जाए, गणतंत्र के बाद देखते हैं तो यह 1950 में हुआ था। यह 1950 में बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा, तो जॉन मथाई के द्वारा, जॉन मथाई के द्वारा। ठीक है, एक और आपको लास्ट क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारे भारत में सबसे पहले वह कौन प्रधानमंत्री थे, वह कौन थे प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट इंडिया में पेश किए थे, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो इंडिया में बजट पेश किए हैं। अभी तक हमारे भारत में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है जो बजट पेश किए हैं, वित्त मंत्री ही बजट पेश करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यह प्रधानमंत्री जी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह 1955 में यह बजट पेश किए थे। तो आपकी क्वेश्चन अगर बनते तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि हमारे इंडिया में ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जी है जो बजट पेश किए हैं। तो याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू 1955 में यह पेश किए थे। ठीक, उसके बाद देखते हैं, आपको मैंने बेसिक के बारे में बता दिया। अब आइए देखते हैं कि इस बार का जो 21 से 22 में जो बजट पेश किया गया था, उस बजट पे कितना पेश किया गया। 2020 से और 21 में जो बजट पेश किया गया था उसके अगर अकॉर्डिंग देखते हैं तो 2021 से 22 में जो बजट पेश किया गया है यह कितने का है। इससे पहले सबसे पहले बताता हूं कि जो वित्त मंत्री है, वित्त जो मंत्री है सीतारमण, निर्मला सीतारमण, यानी जोड़ दीजिएगा निर्मला सीतारमण जी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। अब करा कि इन्होंने जो हमारे भारत में जो बजट पेश किए हैं इस बार जो 21 से 22 में, जो 2021 से जो 22 का बजट पेश किए हैं, यह लगातार इनका तीसरा बजट है। यह इनका लगातार जो है तीसरा बजट है जो यह पेश करते हुए आ रहे हैं। तो इससे पहले जो था 2020 से 21 की बजट था और उससे पहले था 2019 से 20 की बजट। ठीक है, अब इस बार जो 2021 से 22 में जो बजट पेश किया गया था, तो देखिए इस बार जो बजट पेश किया गया था कोविड-19 के चक्कर में, कोविड-19 के वजह से यह सबसे छोटा बजट है, माने सबसे कम समय का बजट था। और एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह डिजिटल बजट था। हमेशा जो बजट पेश किया जाता था वो टाइपिंग छपाई होता था पेज पे, वो पेपर पे टाइपिंग उसकी प्रिंट आउट निकलता था। लेकिन इस बार जो 21 से 22 में जो आपका बजट पेश किया गया था यह डिजिटल निकला गया है, यह मोबाइल से निकला गया है। कोविड-19 के चक्कर में ये जो बजट पेश किया गया है यह मोबाइल से हुआ है। अब देखिए करा कि यह जो है इस वक्त जो बजट है ज्यादा लंबी समय का नहीं है, बहुत कम है। इनके तीनों बजट का छोटा है, यानी कि 1 घंटा 50 मिनट का यह बजट है। 1 घंटा 50 मिनट का यह बजट है। अगर निर्मला सीतारमण जी द्वारा अगर पेश किया गया बजट देखते हैं, सबसे लंबा बजट देखते हैं तो 2 घंटा 40 मिनट 42 मिनट का था इनका, 2 घंटा 42 मिनट का था 2020 से
21 का बजट जो अभी तक का भारत में सबसे लंबा बजट था। अभी तक का जो बजट है जो भारत आया था भारत में, वो सबसे लंबा बजट है जो 2020 से 21 में 2020 से 21 का बजट जो निकाला पेश किया गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस बार के जो बजट की बात करते हैं, तो इस बार का जो बजट है, जो इस बार का जो बजट निकाला गया था, ये करा के 34,83,236 करोड़ है। 2,83,236 करोड़ का बजट है इस बार का। कितना का बजट है? तो 34,83,236 करोड़ का बजट है। जबकि अगर 2020 से 21 की बात करते हैं तो उस समय था 34,50,305 34,50,305 का करोड़ का बजट था। अगर उसके अपेक्षा अभी देखते हैं तो यह है 32,09,031 करोड़ अधिक है बजट। ध्यान रखिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये पूछेंगे, आपको ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ देंगे जिस का जो बजट निकला है वो कुल बजट कितने का है। तो 34,83,236 करोड़ का बजट है इस बार का। अगर हम 2021 से 22 के 2020 से 21 के आंकड़ा करते हैं, अगर उसके अधिकार पे लेते हैं, उसके आधार पे, तो 32,931 करोड़ का बजट आधा अधिक है उससे। ठीक है, अब आते हैं बात कि जो बजट इस बार पेश किया गया था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ भी अगर होता है, कोई भी काम ही नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं एक दो टॉपिक जो ऐसे होते हैं उस पर काफी चर्चित में आ जाते हैं। तो इस बार का जो बजट पेश किया गया था, तो इसमें सबसे ज्यादा चर्चा कौन सी वर्ड पे किया गया था? तो सबसे ज्यादा जो चर्चा है टैक्स पे किया गया है, 131 बार। ये क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस बार जो सबसे ज्यादा अगर जो चर्चा किया गया है वह टैक्स पे किया गया है। 131 बार इस पे चर्चा किया गया है। अगर दूसरा देखते हैं तो किसान पे किया गया है। दूसरा किया गया है किसान पे, जो 18 बार की चर्चा किया गया है। इस बार का जो बजट पेश किया गया था तो उसमें सबसे ज्यादा चर्चा जो है टैक्स पे किया गया है, क्योंकि टैक्स से ही सारा पैसा जो है हमारा जो गवर्नमेंट को जो इतना जो नुकसान गया है दोस्तों, कहां से भरपाई होगा? तो इतना नुकसान कहीं ना कहीं से तो भरपाई करेंगे। देखिए जैसे अभी सामने आपके है पेट्रोल पे, देखिए कहां से रेट चला गया, गैस पे देखिए, तो सारे का रेट जो भागा माने बिल्कुल हाई हो रहा है। तो हाई होने की वजह कहीं ना कहीं से तो अपना जो उसका जो आपका खर्चा एक्सपेंड है वो कहीं ना कहीं पूरा करेंगे। इकोनॉमिक्स को तो इक्वल में लाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो हमारे कोविड-19 के चक्कर वजह से बिल्कुल डाउन हो चुका है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा कर करके अपना इकोनॉमिक्स जो है ये कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ये बजट है, इतना बजट कहां से आएंगे? तो हम लोग का पैसे लेकर के गवर्नमेंट ने पेश कर देते हैं और ये काम करवा देते हैं, बोलते हैं कि अरे वाह मैंने तो इतना बजट पेश कर दिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि इस बार जो सबसे ज्यादा चर्चा में लाया गया वो टैक्स पे है 131 बार। अब उसके बाद आता है कह रहे हैं कि जो नेशनल पार्क है, सॉरी जो रेलवे लाइन है उस पर कार्य करने की बात कही गई है। जो रेलवे लाइन है वो कह रहा है कि नेशनल रेल है वो बनाने की बात कर रही है। नेशनल रेल पे जो जहाँ पे बुलेट ट्रेन चलाई जाती है, तो वैसी रेल पटरी की अगर बात कही जा रही है तो इसकी आंकड़ा जो लगाया गया है 2030 तक, ये आंकड़ा लगाया गया है कि 2030 तक आते आते ये सारे कार्य कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग उसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं वीडियो अभी आपको बताता हूँ उसको एक एक वर्ड सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। उसको अगर एक बार में नहीं हो रहा है तो उसे रिवर्स करके देखिए, बैक करके देखिए और उसे नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाकर उसके बाद उसको रिवीजन कीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। और मैं आपसे चैलेंज करता हूँ कि अगर मेरी जो वीडियो अगर आप देख रहे हैं, अगर पूरी तरह से वीडियो देख लीजिएगा तो यह चैलेंज है मेरा कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपसे नहीं आएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का सवाल आप दे दोगे। तो आइए हम इसके बाद देखते हैं, कह रहा है कि जो बजट है पेश करने का टाइम, जो बजट है वो पेश करने का जो टाइम है वो कब का है, यह देखते हैं। तो कह रहा है कि बजट जो हम पेश करते हैं, ऐसा नहीं कि 24 घंटा में किसी भी टाइम लेकर के बजट पेश कर दिए, ऐसा नहीं होता है ना। और जो हमारे डेट है, मान लो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी ऐसा तो जाकर डेट में जाइए, गए संसद में लेकर रख दिए, हाँ लीजिए मेरा बजट है, ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता है।
करा कि इस बार का जो बजट पेश किया गया था 29 जनवरी को संसद में पेश किया गया था, संसद में पेश किया गया था। याद रखिएगा, इस बार का जो बजट है संसद में 29 जनवरी को पेश किया गया था, जो कि 2020 से 21 का अकॉर्डिंग 3 दिन पहले। अगर इसकी बात हम कहते हैं 2020 और 21 के अगर आंकड़ा लेते हैं, उसके आधार पर लेते हैं, तो 3 दिन पहले ही इस बार का बजट संसद में पेश कर दिया गया है और 1 फरवरी को यह लोकसभा में पेश कर दिया गया, लोकसभा में पेश कर दिया गया। ठीक है, तो 29 जनवरी को संसद में पेश किया गया है और 1 फरवरी को कहां पेश किया गया है, तो लोकसभा में पेश किया गया है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि क्या सर बताइए कि 1 फरवरी को ही लोकसभा में पेश कर सकते हैं, क्या टाइम फिक्स है? यह टाइम क्या फिक्स है कि हम लोकसभा में या 1 फरवरी को ही हम पेश कर सकते हैं? तो जी, यह टाइम आपका जो है 1 फरवरी का यह फिक्स है। 2001 से यह टाइम फिक्स कर दिया गया है कि 1 फरवरी को आपकी लोकसभा में यह पेश करने की बजट की रिपोर्ट दिया गया है। 2001 से, न उससे पहले की बात करते हैं तो उससे पहले ऐसा नियम नहीं था। ठीक है, उसके बाद कहते हैं अब टाइम के अकॉर्डिंग आते हैं। अब आते हैं समय पे, तो क्या इसकी समय जो है किस टाइम पेश करते हैं? इसका जो टाइम है वो किस टाइम पे पेश करते हैं? तो कह रहा है कि 17 जून 2001 से पहले यह 5 बजे पेश किया जाता था, 5 बजे पेश किया जाता है, लेकिन 2001 के बाद यह 11 बजे पेश किया जाता है। 2001 के बाद में यह 11 बजे पेश किया जाता है। तो मेरा जो बजट का टॉपिक है यह खत्म होती है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊंगा आपको बहुत ही मजेदार टॉपिक, इससे करेंट से रिलेटेड ही। तब देखते रहिएगा, जुड़े रहिए ऑल टाइम क्लासेस पे। थैंक यू वेरी मच।